जिससे सारी सुविधाएं स्वर्ग आदि की अनुकूलताएं प्राप्त। एक तो ये नेचुरल, यदि आपके भक्ति का भाव आया तो उसका स्वरूप ही ऐसा है कि आपको जो भगवान के सामने घुटना टेकेगा उसे कहीं घुटना नहीं टेकेगा। जिस भगवान के सामने माथा झुकाएगा उसके सामने दुनिया माथा झुकाएगी। जो गर्मी में, ठंडी में, बरसों में, बरसात में उसे ऋतुओं की तरफ नहीं देखेगा, आराधना की तरफ देखेगा। उसे प्रकृति उसका प्रकृति इसकी व्यवस्था करती है। गजब का शासन। तो अपन अभी देव की, सास की, गुरु की, अभी खासकर अनंत के भी अपन नौलब्धि में उनके गुण गाएं। अभी क्या होगा इसमें कि अपार पुण्य तो बंधेगा,
पर आचार्य देव कह रहे कि सावधान, हम पुण्य बांधने नहीं आए, हम मुक्त होने आए। क्या कहा बाबू जी? ये हमारा जैन शासन भाव के अभाव की, तोड़ना जी ने कहा जैन शासन तो भाव के अभाव की। मुक्ति प्राप्त कराने की एक ही जगह है, जिनेन्द्र देव का साथ। अभी सोनगढ़ में पंचकल्याण हुआ था, तभी एक नेता अन्नमत के आए, उन्होंने कहा कि जैन मंचों में ही मुक्ति की बात मिलती है। बोले हमारे यहाँ तो भगवान की भक्ति करो और भगवान की कृपा से सुख, वहाँ मुक्ति का कोई विधान नहीं, किसी भी दर्शन में। जिनेन्द्र देव के शासन में मुक्ति का विधान, परंतु मुक्ति की यात्रा में दो काम होते मनोज बाबू। एक तो आराधना का आनंद आता है, और आराधना का आनंद आने वाले की सारी सुविधाएं जो, दो बात। अब यदि उसे तत्व की खबर नहीं तो वो सिर्फ भगवान को भोग का साधन बना करके फिर लौट जाए। इसलिए अपन को ये पढ़ना, नौ लब्धि विधान यानी अनंत के गीत गाना, अनंत भगवान के, क्योंकि उनको इतनी उपलब्धि हुई, अनंत चतुष्टय के धनी तुम्हें यो श्रद्धा, भगवान के अनंत चतुष्टय प्रकट हुए। तो अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ गया तो अपन को भी भगवान के बारे में बड़े पंडित जी ऐसे तीन बातें कहते थे। भगवान वीतरागी होते हैं, सर्वक होते हैं और हितोपदेशी। तीन कौन से मनोज? भगवान वीतरागी होते हैं, सर्वक होते हैं, हितोपदेशी। वीतरागता से सीखना है कि उनसे कभी गड़बड़ाने की आदत नहीं, उसे कामना नहीं करना, क्योंकि ये भगवान वीतरागी हैं, पसीजते नहीं। दिन रात पूजन करे, पसीना बहाए, रात दिन भक्ति करे, तो भगवान को रंच मात्र भी राग नहीं आएगा कि तुम्हारे घर की व्यवस्था बना, क्योंकि वो वीतरागी है इसलिए सुखी। वो सर्वज्ञ है इसलिए उनसे कुछ छिपाना नहीं, वीतरागी है इसलिए गड़गड़ाना नहीं, सर्वज्ञ है इसलिए कुछ छिपाना नहीं, और हितोपदेशी है इसलिए कहीं यहाँ वहाँ भागना। तीन बातें भगवान कौन कौन सी? हमारे भगवान कैसे हैं? वीतरागी, हमारे भगवान सर्वज्ञ, हमारे भगवान हितोपदेशी। अपने पेट की सब जानते हैं, तुम कैसे पूजन कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, निपटा रहे हो कि सचमुच में भक्ति आ रही है। भक्ति आना यानी बहुमान, बहुमान आना यानी लाभ दिखना चाहिए। ये जिनेन्द्र देव है जो इतने बड़े विश्व को ऐसे मिनटों में खेल खेल में बता देते, ऐसा सिस्टम बता देते हैं वस्तु की, प्रकृति का, विश्व का, जिससे सारा भार उतर जाता है, कर्तव्य तो भाग जाता है, भोग तत्व की बुद्धि भाग जाती है, देह में एकत्व ममत्व निकल जाता है, आत्मा का गौरव आ जाता है, दीनता हीनता निकल जाती है, लघुता आ जाती है, प्रभुता आ जाती है, शासन मिला। अब गड़बड़ी कहाँ होती इसमें बताना। इसमें 69 गाथा से 79 गाथा तक ये तैयारी कराई। कौन सी तैयारी कराई है? यदि आपने भगवान का स्वरूप बराबर नहीं समझा तो उनसे आप वो लाभ नहीं ले पाओगे जो देना चाहिए। समझा ना अच्छे से? आधा घंटे में अपन को देव गुरु यज्ञ, घंटा कम से कम, बहुत अच्छी बात। इससे पहले खत्म नहीं, अच्छा मतलब भगवान की दिव्यध्वनि 2.25 घंटे करती, अपने भाग्य से 1.25 घंटे में। गुरुदेव श्री कहते थे बाबा जी, चक्रवर्ती से ज़्यादा पुण्य हो तो ऐसी सभा में बैठे। बिल्कुल ऐसा ही। इतना बड़ा काम है, अपन को लगता नहीं कि ये इतनी बड़ी बात है, सच्ची बात है, क्योंकि ये निकल नहीं पाता है पिंजड़ी से, मुश्किल से मन। अरे भगवान के पास से तो घर जाने के भाव नहीं आते, चारों तरफ आग जल रही है, वैसा तृष्णा की, विषयों की गहरी भट्टी चली। एक जैन शासन जिनमिद्रा जिनेन्द्र देव की वाणी अभी सुनना जरा। ये कह रहे हैं कि शुभ परिणाम अधिकार नाम से चौथा भाग है, पहले भाग के 4 भाग, इसमें मंगलाचरण में 5 गाथाएँ लिखी। फिर प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हें चारित्रिक बताऊँ, क्योंकि चारित्र की प्रकट करने के लिए लिखा है मुनिराज ने। अंत में चरणानी उच्चुत गई, तो उन्होंने कहा कि हम चारित्र कैसे, समता कैसे प्रकट हो वो विधि बताएं। फिर परिणमन बताए 3-4, जिस भाव से परिणमित वैसा, क्योंकि आप किसी दूसरे के भरोसे नहीं जीना। यदि आपके अशुभ परिणाम होंगे तो आप ही जलोगे, शुभ परिणाम होंगे तो आप ही की कसाय की मंदता का आप भेदन करो, और शुद्ध परिणाम होंगे तो आप ही को आनंद आए। डॉक्टर साहब कहते थे कि धर्म नगद होती,
जैसे मंदिर के धार्मिक आयोजनों के प्रसंग में प्रसन्नता नहीं होती, उसे भविष्य में भी सुख नहीं मिलना। जैसे वर्तमान में जब आप भगवान के पास बैठते हो, आराधना के काल में आते हो, यदि इस समय आपका चित्त प्रसन्न है, समझ लेना आपने प्राप्त कमा। और यदि इसी समय खेत खेलना, समझ लेना आगे भी खेत खेलना रहो। जो अभी प्रसन्न है पंच परमेष्टि के पास आकर स्वरूप समझकर, वो आगे भी प्रसन्न रहने वाला, उसकी समाधि भी होगी, वो अच्छी जगह है। इतना बड़ा लाभ। अभी गड़बड़ी कहाँ होती है? स्वरूप समझने। भगवान के पास आए तो भगवान के पास किस एंगल से आ रहे हैं? वाई यू आर कमिंग टेम्पल, आप अपने से ये कह रहे हैं कि देव गुरु यति की पूजा में दान व्रत शील संयम उपवास आदि में लीन आत्मा के शुभोपयोग होता है। सिर्फ हमें सुनना है, देखना है, थोड़ा समय फिर से सुनना। क्या कहा हमें? बहुत कीमती समय है, बहुत जीवन क्षण पर अपन को क्या कैरी जनवाए। यदि भगवान के पास आए तो तुम जिनेंद्र देव के पास आए, समझना नहीं, विश्व के सम्राट 100 इंद्र इनके चरणों में झुके। इन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि की, यानी अरहंत यानी सर्वोत्कृष्ट दशा है विश्व, महापावरफुल, जिनके चरणों में 100 इंद्र नमस्कार करते, चक्रवर्ती लोग करे। स्वामी जी कहते थे कि 100 धर्मेंद्र पिल्ले की तरह बैठा रहते, इतनी बड़ी अथॉरिटी का नाम है ना। वे अरहंत भगवान जिनको अपन वंदना कर रहे, नमस्कार कर रहे, क्यों कर रहे? क्यों कर रहे हैं इसे पूछा। तो यदि आपको उनका तत्व अच्छा लगा तो उनके प्रति बहुमान आएगा तो भक्ति होगी। और यदि सिर्फ आप आयोजन में आकर के बैठ गए हो तो आपकी किंचित कसाई मंद होगी तो बतासा जैसा मिल जाएगा, थोड़ी देर भोजन हो जाएगा आपका, थोड़ी देर के लिए स्वर्ग आदि के, पर आप बहुत बड़े कष्ट में पड़े उससे नहीं निकलते। तो भगवान की भक्ति यानी भगवान से हमें अकर्तृत्व, हमें परिपूर्णता, हमें शुद्धता, हमें चैतन्य की प्रभुता सुनने मिलती। वो प्रभु आपके जैसा उपकारी कौन है जगत? सांची तो गंगा भीतराग जिसमें अविच्छिन्न धारा धर्म की कहानी चलती है, ऐसी गजब की बात थी। यहाँ जिन मुद्रा देखो अपनी आत्मा की याद आता, यहाँ साधर्मियों को देखो आराधना याद आता। तो अभी पुण्य बढ़ेगा, बेटा शुभ उपयोग होगा। कब होगा? मैं भी भगवान की भक्ति होगी तो शुभ उपयोग हुआ, नहीं तो मंदिर में भी पाप होगा। समझना अच्छे से कहते हैं, जब भगवान तुम्हें भगवान नहीं लगेंगे, जब तुम इन्हें कामना से आओगे तो पाप लगेगा। शांति धारा में भी पाप कमा सकता, मेरा नाम अनुकूलता, बड़ाई, भविष्य की प्लानिंग, इस सब जीव को पुण्य भी नहीं मान देता। ये कह रहे जिसका देव के प्रति, गुरु के प्रति, जिनवाणी के प्रति पूजा में अनुराग आया है, विषयों से चित्त फटा है और भगवान जैसी पवित्र दशा प्रकट करने का भाव आया है इनकी उपस्थिति, तो पुण्य लगेगा, तो वो शुभोपयोगी है, नहीं तो मंदिर में भी अशुभोपयोगी है जो गंदे भाव लगे। इस 69 गाथा में कुंद देव इस काल के कली काल सर्वज्ञ कह रहे, वो कह रहे कि भाई साहब भगवान की भक्ति भी उसे होगी जो भगवान के गुणों से प्रभावित होता है। भगवान के गुणों से ऐसे भक्ति बाबूजी 24 घंटे होती, दिखती कभी। क्या कहा? जिसकी जो वासना होती है वो 24 घंटे। जैसे सेठ की भक्ति होती है, ये माइक वाले भाई ऊपर कहीं छोड़ के ना जाए, माइक वाले भाई। जैसे सेठ होता है, तो सेठ की धन के प्रति भक्ति, धन के प्रति भक्ति मंदिर में भी कैसी होती? ये मूर्ति कितनी, मंदिर में पंचकल्याण में कितने बचे? कैसा रहा पंचकल्याण? डॉक्टर किया जाएगा, डॉक्टर पूछेगा दवाई ली सेठ जी, कैसा रहा बुखार? कि 8 आने बुखार। दूसरे दिन जाएगा कि 4 आने बुखार बचे, तीसरे दिन कहेगा कि 2 आने बचे। ये पैसे में क्यों बोलता है? क्योंकि उसके चित्त से पैसा उतरता है। मंदिर में बिठा दो और चाहे घर में बिठा दो, सपने भी वो धंधे के लिए।
ऐसे व्यक्ति को 24 घंटे पाप है। बिल्ली को कब अहिंसा कहें? जब चूहा नहीं मिला हो, 24 घंटे उसकी हिंसा के परिणाम। तो धर्मी के 24 घंटे धर्म में परिणाम होते। ज्ञानी के भाव सदा ज्ञान में होती, चाहे वो शादी कराए और चाहे 6 खंड जीतने निकले, क्योंकि वो 6 खंड जीतने नहीं निकला बाबू जी, वो उस नाटक को देख ली कि ये अधिक भाव। तो भक्ति के भाव किसे आएंगे? जो भगवान के गुणों से प्रभाव। कौन से गुण है भगवान? अरे भीतर आगे एक भी व्यक्ति उनको अच्छा बुरा नहीं दिखता, सब भगवान दिखते। देख रहा जो निखिल विश्व को कर्म कलंक विहीन विचित, सारे जगत के जीवों को जीव देखने की ताकत है केवल यहाँ, अकर्ता देखने की, परिपूर्ण देखने की, व्यवस्थित देखने की। इतना सा भी आकुलता का परिणाम क्यों नहीं आता? क्योंकि मति व्यवस्थित हो गई। इसी भगवंतों के प्रति किसी अनुराग नहीं है। अपन उनके गुणों से प्रभावित होकर के जिनसेन मुनि दादा बनी कहलाते। और अमोघ वर्ष लाया जा रहा जंगल में, अपनी बेटी की सगाई कर, बेटी भी बैठी, मम्मी पत्नी भी बैठी, राजा भी बैठा, मंत्री भी बैठा। और जैसे ही जिनसेन मुनि जंगल में विहार करते दिखे तो मखमल का रत्न जड़ित कोट पहने था और रथ से उतरा और सर्वांग अष्टांग लेट गया माना। अरे प्रभु कल्प वृक्ष सूरज का उदय देखिए, वहाँ पवित्र जीव के दर्शन, धन हो गया जीवन तो आपका। अरे वही को क्या दिख रहा था? अरे ये कोट खराब है, वो क्या समझे मुनि किसे कहते? अरे मेरा कोट धन हो गया बाबू जी, इनके चरणों में ले। पावन मेरे नयन भये तुम बरसते हैं, पावन पाण भये तुम चरणन बरसते हैं, पावन मन हो गयो प्यारे ध्यान से, पावन रसना भगवान मिल गए बाबू जी। मन वचन काया धन तभी महापुरुषों के गीत। तो भगवान की भक्ति हो रही है कब? जब गुण से प्रभावित हो, तब उसके परिणाम शुभोपयोगात्मक होंगे। इतना ही बताया। कब बताया? कि तुझे यदि भगवान मिले हैं और स्वरूप समझेगा तो भक्ति आए, और स्वरूप ही नहीं समझेगा तो भक्ति कैसे आए? छोटे से बच्चे से पंडित जी के पैर पड़े तो वो तुमने कहा तो ऐसे ऐसे करे, उसे पंडित जी लगे तब तो। और उसे आइसक्रीम देखो तो देखो चेहरा खिलता है, उसे लगती है कि इसमें मजा आता है। पंडित जी के तो बारे में जानते हैं। ऐसे ही भूले जीव जो भगवान का स्वरूप नहीं समझते, भक्ति कैसे? अरे भगवान वो भगवान है जिनके ज्ञान में हम भगवान देखते, जो हमें भगवान बनने की विधि बताते। ये कुछ छोटे मोटे भगवान नहीं भाई, इसे सर्वोत्कृष्ट दशा बता प्रकट की। परंतु अपने पूजन करने का भाव यानी ना समझ जाना, शुष्क व्यक्ति, रूखा व्यक्ति, वो सिर्फ जिंदा है, लाश जैसा है। सर्वज्ञ भगवान की चित्त से उतरना नहीं चाहिए। मुझे तो भक्ति का व्यसन हो गया। किसी ने कहा जयकुमार समंत बदती, वो कहते प्रभु मेरे चित्त में आपकी भक्ति उतरते नहीं, मैं करूँ क्या? मानतो गोस्वामी कहते कि भगवान कितना सुंदर 48 काव्य लिखे, कितने गीत गाए, आप हमें अपने समान बना लेते हो। ऐसे भगवान तो कभी नहीं। तुल्या भवती भवतो नन्ते, हम तो आपके उस वीतरागी गुणों से प्रभावित हैं। वीतरागता से हमें सीख मिली कि कोई भी वस्तु इष्टनिष्ठ नहीं, क्योंकि भगवान को इष्टनिष्ठ नहीं दिखती, मात्र गीत। सर्वज्ञता से सीख मिली कि भगवान आपकी सर्वज्ञता व्यवस्थित को व्यवस्थित जानती है, यानी पूरा विश्व व्यवस्थित है। तो आपके शासन में आने पर मेरी मति भी व्यवस्थित हो गई। सर्वज्ञता जानने से कर्तव्य तो भाग गई। सब व्यवस्था व्यवस्थित रहती है तो आकुलता नहीं, और जहाँ व्यवस्था बनाने की कोशिश करते हैं वहाँ आकुलता। जो रोज़ शुद्ध भोजन करते हैं उन्हें मुनिराज के साधर्मी के आहार कराने में कोई तकलीफ नहीं, और जिन्हें भोजन शुद्ध नहीं करते एक दिन का नाटक उन्हें पहाड़ देता। जिन्हें भगवान के मार्ग पर चलते हैं उन्हें 24 घंटा महोत्सव होते बाबू जी, सिर्फ 5 दिन 4 दिन का नहीं है महोत्सव। इसे 24 घंटा रोज प्रसन्नता जाहिर कर, सवेरे से भगवान के पास आता, घर जाने का भाव है। तो ये भगवान मिले हैं अपन को भगवान बनाने की। स्वामी जी 6 बातें कहते थे संजय, वो कहते थे हम आप सबसे प्रश्न कर रहे हैं, ये बड़े बड़े लोगों को नहीं पूछे। जयकुमार जी बता, वो ये कहते थे कि ये मोबाइल है सामने, ये घड़ी है सामने, तो हमें घड़ी दिखती। लोकालोक है तो हमें लोकालोक का ज्ञान,
ऐसा सारे व्यक्तियों के दिमाग में बैठा। अब ये निकालना इतना कठिन है कि इसमें पूरे प्रवचन साल लिखना पड़ता। पहले ही बोल ये घड़ी है इसलिए मुझे घड़ी दिखती है, ये महापराधीन वृत्ति का नाम, आत्मघाती हमला का नाम है। घेर से ज्ञान मानना, स्वर से अपनी सत्ता मानना, अपना अस्तित्व संयोगों से मानना, इतना बड़ा पाप है, मिथ्यात है, आत्मघात। कहते ये जैनियों के भी समझ में आना कठिन। लोकालोक झलकता जिसमें, ऐसी भगवान की सुनी, आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है, यह मान रहा था, पर क्यों कर जड़ चेतन सर्जन करता। तो पहली भूल क्या है? लोकालोक है तो लोकालोक का ज्ञान होता है, आँखें हैं तो दिखता है, कान है तो सुनते हैं, दिव्य ध्वनि गरज रही तो ज्ञान हो रहा। इसने कौन सा पाप नहीं किया कि इसने सारे पाप कर लिए, एक पाप। दूसरा व्यवहार के बिना निश्चय नहीं, व्यवहार से निश्चय होता है। ये पट्टी पड़ी है सारे जगत के जीवों में, क्योंकि वो दिखता सामने व्यवहार। और आचार्य देव कह के चले गए कि जो इस साधन को साध का कारण मानेगा उसे साधना भास चल रहा है, उसे अभी जिनेंद्र देव नहीं मिले, न मार्ग समझ में आया। इसने कहीं कर्ता कहीं कर्म लगा दिया, किसी को कारण माना किसी को कार्य माना, इसने कितने द्रव्यों को मिला करके चौपट कर। तो व्यवहार से निश्चय माने बैठा है, जबकि योग व्यवहार पूर्वक निश्चय होता है। क्या कहा, कुछ समझ में आया था? हमने क्या माना था, व्यवहार नहीं होगा तो निश्चय कैसे होगा। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत को होई, इसका अर्थ ही लगाते नहीं बनता था बाबू जी अपन से। अपन तो कहते हेतु लिखा है ना, अरे पर निश्चय का हेतु लिखा, निश्चय नहीं है तो हेतु हम कैसे कह रहे हैं। और हमने तो उसे हेतु बना रखा था कि हम तो भैया इतने साल से आराधना कर रहे हैं, कि भैया आराधना तो तब होगी जब फल तो देखे। जिसकी शादी हुई है, पति पत्नी हुई, तो भी माँ बाप है कि पति पत्नी? पति पत्नी है। माँ बाप कब कहलाए? जब वो तो कार्य नहीं हो तो कारण कहाँ से कहलाए? ऐसी सम्यक दर्शन हो तो भगवान मिले, आत्मरुचि हो तो तुमने भगवान को स्वीकार। दूसरी भूल कौन सी निकाली? हम सब जीव गुरुदेव के आने के पूर्व तक इस व्यवहार से परमार्थ समझ रहे थे कि अपन व्यवहार में लगे हैं, एक दिन ऊपर कल्याण हो जाए। स्वामी जी ने कहा ये बहुत बड़ा कारण कार्य का प्रयास चल रहा भाई साहब, ये जैन शासन से बहुत दूर। हमारे भगवान ने राग से वीतरागता नहीं देखी, हींग खाते खाते कस्तूर की डकार आ जाए भगवान ने नहीं देखी, बहिर्मुखता करते करते अंतर्मुख हो जाए ऐसा नहीं देखा। परंतु पाप घटते घटते, अब पाप से धर्म वीतराग, पुण्य से वीतरागता हो जाएगी समझ कर ही कि पुण्य से नहीं होगी, तब वो करवट लेता है और वीतरागता। नहीं समझ में आ रहा मनोज बाबू, चेहरा प्रसन्न होना चाहिए। करोड़ों का लाभ नहीं है, अरबों का लाभ नहीं, अनंत आनंद का लाभ है। क्या कहा? पहली भूल क्या बताई? घी से ज्ञान मानता है, विश्व है इसलिए मुझे दिखता। अभी ये सिल्वर कलर का पदार्थ ये है तो हमें दिखता है, ये सबको ये सब अपने आप समझ में आता। अब क्यों नहीं दिखता है? सामने नहीं है, ये सब माने। आचार्य जी कहते हैं ये होने पर भी जिसकी जानने की योग्यता उसे दिखता है, और अभी जानने की योग्यता इस संबंधी नहीं है इसलिए नहीं दिख रहा, इसके नहीं होने से नहीं दिख रहा। इस समय उसके ज्ञान क्या पर्याय विषय नहीं बनना है इसलिए नहीं दिख रहा। हमने क्या माना था अपने ज्ञान को? ज्ञेय के अधीन कर। और भगवान ने क्या बताया कि ज्ञान में से ज्ञान आता है, ज्ञेय में से ज्ञान। दूसरी भूल क्या बताई? जब भी जीव पवित्र मोक्ष मार्ग में लगता है तो अशुभ छूटता है, वीतरागियों की शरण में आता है, उनकी देशना सुनता है, उसके हृदय में धन्य भाव होता है, विशुद्धि लब्धि जगती है। और जब वो प्रायोग लब्धि में अपना बल आता है तो करण लब्धि में उसे अनुभूति हो जाती है। तो ये प्रोसीजर होती हुई घटी, परंतु राग घटता हुआ होने से वीतराग नहीं हुआ, राग के अभाव से वीतरागता है। दो बातें हुई। तीसरी बात ये है, यदि अभी वर्तमान में हम शुद्ध हैं तो हमें शुद्ध होने की चाहिए। चौथी बात है, हम अभी भगवान हैं, हमें भगवान होना, ये समझ में नहीं आया।
क्रमबद्ध मानने से हमारा पुरुषार्थ बढ़ जाता। ऐसी ऐसी बड़ी भूलें थी बाबू जी। ऐसा एक योगी आया इस काल में, दो गाली तुम्हें जितना देना हो, हम तो भगवान की बात कहते जा। टूरमल जी को तुम हाथी के पैर के नीचे दबा दो, पर उनका तत्व तो नहीं दबा सकते। वो तो अमर हो गए मरण करके प्राप्त। वो इतने प्रसन्न हुए थे जिस दिन उनकी समाधि का काल था। सारे साधन भी रो रहे थे। सैनी राज ब्रह्मचारी रायमल जी, जयचंद जी छावड़ा, गुमानी राव, दौलत राम, जो भी उनके साथ शैली में बैठते थे, उनको ले जा रही थी पुलिस, तो उनकी आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे थे। तो पंडित जी बोले, क्यों भाई, क्यों क्यों चेहरे क्यों लटके? अरे साहब ऐसी बातें करते हो, आज आपको ये निर्दोष व्यक्ति को दोष लगा रहे, ले जा रहे, पर आप कुछ बोलते नहीं। तो ऐसा पंडित जी ने उत्तर दिया था, हीन पुण्य में सुनाई नहीं और तीव्र पुण्य में सुनाई कराने की जरूरत है। क्या कहा बाबू? हीन पुण्य में सफाई कोई सुने और तीव्र पुण्य होना कहने की जरूरत नहीं पड़ती। पंचम काल है, महापुरुषों के ऊपर ना आए और उपसर्ग तो किसके ऊपर? इतना पवित्र जीव गुरुदेव का, कोई काले झंडे दिखा है, कोई क्या हमें तुम झंडे दिखा रहे हैं, गाली दे रहे हैं, हमें इसका दुख बिल्कुल नहीं लगता। अभय जी ने बताया था, स्वामी जी ऐसा कहते थे कि तुम हमें झंडे दिखाते, हमें इसका दुख नहीं। हमें ऐसा लगता कि महावीर के सूत्र तोड़ते तुम कैसे दुख सहो। हमें बहुत इसका खेद होता है कि ये जीव भोला है। अभी समझ में नहीं आ रहा कि हमारा विरोध नहीं है, हम तो भगवान की बात पढ़। फिर से सुनना भी है, यदि हम वर्तमान में शुद्ध हैं तो शुद्ध होने की जरूरत क्या है? एक, और वो कह रहे हैं कि जब हम वर्तमान में अशुद्ध हैं मानेंगे तब तो शुद्ध होंगे। समझ में आया तर्क हमें? अब स्वामी जी कहते हैं, यदि तू वर्तमान में अशुद्ध है और शुद्ध होगा तो शुद्ध में से शुद्ध होगा कि अशुद्ध में से शुद्ध होगा? ये तो कोई सोचते ही नहीं था। तो उन्होंने गुरुदेव ने कहा, अरे तेरे द्रव्य पने में आँच नहीं आती बाबूजी, तेरे गुणों में विकृति नहीं आती। चाहे कैसे भी प्रमत्त और अप्रमत्त दशा जाए, वस्तु अपना वस्तुत्व तो नहीं छोड़ती है। सोने को चाहे आग में डाल दो, चाहे धूल में डाल दो, चाहे बेंटेक्स खाओ, स्वर्ण का स्वर्णत्व 24 घंटे कायम रहता है। इसे कहते वस्तु की व्यवस्था, अडोल अकम्प व्यवस्था। और इस जीव ने द्रव्य को हाथ नहीं लगाया, खड़ा पर्याय में अशुद्ध मान रहा है और शुद्ध होने की फिराक में। हे भगवान आप पार कर दो। भगवान कहते हम क्या, 3 लोग के समस्त तीर्थंकर तुझे पार नहीं कर। तेरा आत्मा भगवान नहीं लगेगा तो तेरा मन नहीं लगेगा भगवान आत्मा देख रहे। और जब तक श्रद्धा नहीं होगी, लीनता नहीं होगी, तो भगवान भी तुझे सुखी नहीं कर सकते। कितनी बड़ी बात कह रहे भाई साहब। द्रव्य से हूँ, द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र। और गड़बड़ी कितनी है? परिणति ही मात्र। भजन देखो बाबूजी का, स्वामी बड़े पंडित जी का, क्या भैया द्रव्य और गुण पवित्र है, तेरी परिणमन भी पवित्र है, तुझे नहीं पता है यही अपवित्र। सोच समझ में आ रहा भाई साहब अंतर की नहीं। हमारी सोच ये थी हमें भगवान बनना है, हमें शुद्ध होना है, हम संसारी हैं। स्वामी जी ने ये प्रवचन सार आदि ग्रंथ पढ़ के कहा हमें भगवान बनना है। दूसरे नंबर की बात है, मैं भगवान हुए पहले नंबर। यदि नहीं है तो बनेगा कहाँ से? आप बताओ बाबू, शक्कर नहीं है और हमें मिठाई खानी, बहुत इच्छा है उस शक्कर का त्याग है, तो मिठाई खाना। जैसे हमें आत्मा भगवान देखते, निश्चय उत्तम दिखे ना, हमें उत्तम नहीं दिखेगा, हमें तो उत्तम बनना। अरे गुरुदेव ने कहा पर्याय नए करी गौण। बाबूजी पर्याय में गंदगी है, स्वभाव में गंदगी नहीं है। तो कितनी बड़ी बात कह गई। हम जिससे देख के बहुत घबरा रहे थे, मिथ्यात है, अज्ञान है, असंयम है, कसा है, रागी है, द्वेषी है, मोही है, पापी है, नारकी है, हम ऐसी ऐसी मान, मैं सुखी दुखी में रंग कराओ, अच्छी लंबी लिस्ट बना के बैठी। और स्वामी जी के पास और कुंदकुंद देव के पास गए, उन्होंने 1 मिनट में सब काट दिया। तूने जितनी कथा कही वो सब एक समय की पर्याय है। तेरा कहना सही तो है पर एक समय का, और हम जिसे बता रहे वो त्रैकालिक। आत्मा त्रैकालिक भगवान है और परिणति में हैवान क्षणिक। ये बड़े पंडित जी की लाइन है। स्वभाव बहुत बड़ा है और विभाव बहुत छोटा। अपराध छोटा है और स्वभाव निरपराध बहुत बड़ा। पंडित जी साहब, मैं ज्ञायक हूँ, व्यवस्थापक नहीं। सुख
तो चाहिए। सुख तो संतोष का नाम है। संतोष तत्व ज्ञान की प्राप्त होता है। तो तत्व ज्ञान के बिना कोई सुखी नहीं होता। सुविधाएं जोड़ लेने से सुखी नहीं होगे। तत्व ज्ञान होने पर कसाय जब दूर होंगे। ये कसाय दूर करने के उपाय बता रहे हैं। तुम अनंत भगवान को ऐसे देखो कि जी कहाँ देख के अनंत बने, तो तुम भी अनंत जैसे हो जाओगे और अनंत जैसा आनंद आने लगे। और यदि भगवान के पास गए और भगवान से एक कला नहीं सीखी तो बहुत छोटा सा पुण्य ले जाओगे। यहाँ से मर के देवादिक की पर्याय में भी चले गए तो शुभ कर्मों का फल विषय भोग, भोगों में मानस रमाना। जितना छोड़ोगे उतना ही मिलेगा और फिर लिप्त हो जाओ। रेशम के कीड़े की तरह फिर से अपने हाथ से जाल बनाओगे और फंस के मर जाओ। जो विमान बासी हूँ थाय, क्या लिखा बाबू जी? जो विमान बासी हूँ थाय। कौन सी कमी रह गई थी? तुमने पूजा नहीं की थी क्या? तो पूजा तो की थी। देव गुरु पूजन का भगवान तो आया था। देव गुरु यति की पूजा की थी हमने, दान भी दिया था, मंदिर भी बनवाया था, प्रतिमा भी रखी। तो फिर आप चतुर्गति में कैसे भटक रहे कि भगवान की पूजन तो कर रहे थे परंतु पूजन करते समय तुझे विष ब्याल डस गया। तुझे ही नहीं पता है कि तू पूज्य होने योग्य है, उसे तो छोड़ दिया। कहाँ कहाँ रुका भक्त? भक्त सदा चलता है रे भगवान डगर पर। वीतराग का भक्त न जाता राग डगर पर। और अरे दोनों में है कितना सा अंतर, एक चल चुका एक चल रहा है रे। भक्त और भगवान मुक्ति की बातें करते, मुक्ति कला को सीख भक्त भगवान बने। ये कला सीखने के लिए आए थे कि भगवान की भक्ति आने, ये भीतरी क्यों देखते, ये कुछ है इनके भीतर, वो है जीव द्रव्य। और इतना अच्छा है कि उसे देखने के बाद कहीं देखने का मन नहीं होता। ये कला सीखने के लिए पूजा करने खड़ा किया। तो अपन ने काय में दिमाग लगाए, द्रव्य में और भक्त पूजन में और स्टाइल में और शैली में और राग में। तुझे विष ब्याल डस सर्प काट दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे गजब का शासन है। अपन सब आए हैं काय के लिए आए? ये मुक्ति की कला से। क्या है मुक्ति की कला? वस्तु स्वरूप समझ। तो हम पूजन करें कि नहीं बाबू जी? अरे इससे अच्छी पूजन होती, 100 में अंदर से पूछो, अहिंसक पूजन होती। क्षीर सागर का जल लाता, बिना पिलर का महल बनाता समोसा, बिना पिलर। एक भी जीव दुखी नहीं होता बाबू जी उसके, एक भी प्राणी बिना पिलर का। यानी जमीन में खम्भा नहीं गाड़ता, जैसे आधार में खड़ा था। 24 घंटे भक्ति करता है 8 दिन, और जरा सा भी रस नहीं लेता विषय में राग में। ऐसे भगवान ऐसे दिखते, भगवान ऐसे दिखते कि सब भूल जाता कि क्या कहलाता। अभी 8,98,502 गंदगुटी लगी विदेशी 5 विधियाँ। 8,98,502 भगवान अरहंत दशा में विराजमान, और सबकी गंदकुटी में बैठा मिलेगा स्वर्ग। उसे मन ही नहीं लगता भोग। वो ऐसा झोली फैला था पंचकल्याण। पंडित से पूछो, सारा वैभव ले लो, 32 लाख विमान, एक एक विमान में असंख्यात देव है बाबू। इंद्र का वहाँ इंद्र का सम्मान कौन करे? कोई नहीं है करने वाला। ऐसे ऐसे झोली फैला कहते सारा वैभव ले लो, आज तो मैं हार गया संयम के साथ, मेरा ये भोग किस काम का है? या अपन को सीख लेना है इसे। हमें इस यदि धन का रस टूट जाए, वैराग का रस आ जाए, ऐसी भगवंतों से सीख मिल जाए बाबू जी, अकर्तृत्व का रस आ जाए, प्रभुता आ जाए। अभी बाप पंडित जी साहब की पूजा 8 चीज़ें पढ़ी, 9 थी, एक एक में जन्म मरण कैसे दूर, शाश्वत प्रभु देखा, अब जन्म मरण का डर ही नहीं लगा। निश्चय उत्तम दिखे ना कभी, अब मन लगेगा कहाँ जाओ, हमसे ब्यूटीफुल कोई है, हम तो विश्व सुंदरी, हमसे ज़्यादा विश्व सुंदर और कौन हो, क्योंकि हमारे सारे प्रयोजन हमसे पूरे हो। ऐसी भगवान की ऐसी पूजा करो कि पूजा न दिखे, भगवान न दिखे, भगवान जिसके देख रहे वो दिखने लगे। महाभाग्य भगवान। देखो ये आपने और हमने भगवान की जैन कुल में जन्मे हैं ना, इसलिए अपन को भीतरागी देव है। अभी इतनी गजब की बात है कि सर्व दोष रहित परमात्मा हमारे देव है, वेद वेद रत्नात्रय के धारक हमारे मनीश्वर है, और जिन दीक्षा देने वाले गुरु हैं। इंद्रिय जय करके शुद्धात्म स्वरूप में
प्रयत्न परायण है यति, ऐसे देव गुरु यति की अथवा उनकी प्रतिमा की पूजा में, आहार आदि चतुर्वेदी दान में तुम्हें सातिशय पुण्य बंधेगा, परंतु धर्म नहीं होगा। क्या कुछ कह रही जनवाणी, ये जनवाणी दिव्य ध्वनि सार है, प्रवचन सा सर्वोत्कृष्ट दिव्य ध्वनि सातिशय। ये कह रहे कि भाई साहब तुम यहाँ आए हो, अपार पुण्य बंधेगा, तुम पाप से बचे इसकी खुशी मनाओ, पर तुम पुण्य में रीझे और संयोग प्राप्त करने की कामना, तो फिर पाप लगे, पुण्य भी नहीं लगे, और ये सामग्री मिलेगी उसको तुमने छोड़ा और फिर मिलेगी, तो तुमने क्या कमाई की? अरे हमें इसकी जरूरत ना पड़े ऐसी छोड़, गुप्त भंडार में डालोगे तो तुम्हें गुप्त धन घड़ा मिलेगा। तुम कपड़ा लाओगे अंगोछी के लिए तो तुम्हारी कपड़ा की दुकान खुल जाएगी। तुम दान दोगे तो तुम्हें दान मिलेगा। तुम जो करते, तूर्णमय जी 9वें अध्याय लिखा, तुम जैसा करते हो वैसा फला। तुम्हें यदि वीतरागता इष्ट लगी होगी तो आत्मा अच्छी लगेगी, तो आश्रय लोगे तो तुम वीतरागी तुम भी हो जाओ। तो 69 गाथा में लिखा, फिर 70 गाथा में लिखा, जैसे भगवान से तुम स्वर्गाधिक की उपलब्धि कर ली ना और स्वर्ग जाओगे, तो स्वर्गाधिक में क्या मिलेंगे कि देखो तुम इन देवों को देखो कि बहुत महल में, जैसे अपने आए वहाँ पर हरित मणि, स्फटिक मणि, नीलमणि, ऐसे मन के महल, दरवाजा है का स्फटिक मणि का। अपन वहाँ अभी यहाँ चर्चा करते ना देव की, अपने जैसे बड़े पंडित जी की चर्चा करते, तो उनके स्फटिक मणि के दरवाजा से हिलने लगता है कि हमारी चर्चा कोई नहीं, ऐसा उनको पता चल जाता। अवधियान है वो अलग मैटर, और उनके दरवाजे हिलने लगते कि कई चर्चा, जैसे यहाँ तीर्थंकर का द्रव होता है ना, जन्मता है, केवल ज्ञान होता है, तो सोधर में नजर कापने, ऐसे ही कनेक्शन है अपना बड़ी पुरुषों। हाँ, उनको पता चल जाता कि रामायण में, शिवपुरी में ये चर्चा सब जानते हैं पंडित से। अब अपन की कह रहे हैं कि उनसे पूछो पंडित साहब से, इतना भोग सामग्री जो मिली होगी, जो यहाँ पर पर्दा लगा लेते थे, किसी से बात भी नहीं करते थे, किसी से उपयोग को बर्बाद भी नहीं करते थे, ऐसे पंडित जी के सामने ये सब भोग सामग्री पड़ी होगी तो क्या मजा आता हो। कुंद कुंद देव से पूछो ये आपके क्या काम किए अप्सराएं में। एक तो वो लोकांतिक देव हुए, उन्होंने खुद कहा भरे पंचम काले लोयंते देव, जो भरत क्षेत्र में पंचम काल में आत्मा का ध्यान करते हैं, ये लोकांतिक देव करने को प्राप्त। जैसे व्यक्ति तो एक भाव उतारी उनको लोकांतिक देव, परंतु यदि जो भोग सामग्री मिली वो क्या काम में आ रही बताओ, तो पहले इसका रस टूटना चाहिए बहुत। इसमें कोई सुखी नहीं हुआ तो पुण्य बढ़ेगा। पुण्य मुफ्त का पुण्य है, तुम वीतरागता पर रीझोगे तो पुण्य बढ़ेगा, और स्वभाव पर रीझोगे तो वीतरागता बढ़ेगा। तो अभी इतनी समझना है, हमें एक 3 मिनट का भजन बोलना है। ये कह रहे हैं कि हम देव सास गुरु से देव होने का उपाय सोचें। जैसे भगवान इस पवित्र दशा को प्राप्त हुए हैं, वैसी पवित्र दशा में हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी। और वो कैसे होगी? जैसे इनने प्राप्त की, इनने वेद विज्ञान किया। कैसे वेद विज्ञान किया? इन्होंने द्रव्यानुयोग आदि का अध्ययन किया। इसमें क्या बताया? अनेकांत स्वरूप बताया। जब 100 द्रव्य में परद्रव्य की नास्ती है और मेरा अस्तित्व मुझ में है, तो मेरी आत्मा को देखने में कौन बाधा डाल रहा है? इसमें आत्मा आज तक आत्मा का हित किसने किया? 3 लोग के प्रति समता आ जाएगी, एक भी शत्रु मित्र नहीं। ऐसे जबरदस्त शासन अपन को। भजन सुना के समाप्त कर, समय बहुत आसान। जिन मंदिर जाना सही मोह छोड़ने राग छोड़ने। जिन मंदिर आना सही काय के लिए? मोह छोड़ने राग छोड़ने। महापुण्य हो तभी जिनालय मिलता है। भव्य जनों का हृदय कमल दल खिलता है। समो शरण की याद यही दिलवाता है। जिन दर्शन से निज दर्शन भवि पाता है। जिन मंदिर मेरे भाई रोज है आना, इसे याद रखना कभी भूल न जाना। जिन
लाके छोड़ने, मोह छोड़ने, लाके छोड़ने। हमारे घर में बहुत काम रहते हैं, सौ काम छोड़ कर मंदिर आना है, आना है। बोलो, सौ काम छोड़ कर मंदिर आना है, आना है। काम हजारों छोड़ के पूजन करना है, करना है। लाखों काम छोड़ के प्रवचन सुनना है, सुनना है। अरे करोड़ों काम छोड़ के आत्म ध्याना है, ध्याना है। आत्म को ध्याने मुनि बन जाने, आत्म को ध्याने मुनि बन जाने। श्रेणी माण के सिद्ध प्रभु बन जाना। जिन मंदिर आना सभी, आना सभी। काय के लिए? मोह छोड़ने, स्वर्ग पाने नहीं, मोह छोड़ने, राग छोड़ने। कैसा है मंदिर? कल्प वृक्ष सम मरुदल में जिन मंदिर है, जिन मंदिर है। भोला रहा सर्वज्ञ बिरही मनहर है, मनहर है। समो शरण तो सदा बने नहीं रहते हैं, रहते हैं। जिन मंदिर तो शाश्वत दर्शन देते हैं, देते हैं। शिक्षालय मंदिर, दीक्षालय मंदिर, शिक्षालय मंदिर, दीक्षालय मंदिर। बात सल्य आयतन साचे जिन मंदिर, जिन मंदिर, जिन मंदिर आना सभी, आना सभी। मोह छोड़ने, काम छोड़ने। स्वर्ग से सुंदर जिन मंदिर जी न्यारे हैं, न्यारे हैं। जिन दर्शन से मोह शत्रु सब हारे हैं, हारे हैं। विषय भोग से सुख की कल्पना झूठी है, झूठी है। मुक्ति मार्ग की बात अपूर्व अनूठी है, अनूठी है। सुनो जिन वाणी महाकल्याणी, सुनो जिन वाणी महाकल्याणी। संसार सागर से गिर जाओ प्राणी। जिन मंदिर आना सभी, आना सभी। मोह छोड़ने, अपने सुनील भैया चले। अब उन्हें कितने मनोभाव से बनवाए। ऐसा कहते थे ये भगवान पसंद नहीं, और अच्छे बनाओ, और अच्छे बनाओ, और अच्छे। बोले जब तक हृदय स्वीकार नहीं कर लेता तब ब्रह्मा नहीं है। ऐसा व्यक्ति मंदिर नहीं है ना भाई। वो व्यक्ति चला गया और मंदिर है कि नहीं बाबू? सुनो, भावी भव जीव जिन मंदिर आएंगे, आएंगे। कौन? भावी भव जीव जिन मंदिर आएंगे, आएंगे। जिन मुद्रा लख अंतर में खो जाएंगे, खो जाएंगे। सम्यक दर्शन से शोभित हो जाएंगे।